सुल्तान पुरानी रियासत दारालनूर का बाशिंदा था। ये वो दौर था जब दुनिया के रास्ते कुच्चे थे मगर दिलों के रास्ते मजबूत, जब घरों में चिरागों की रोशनी थी मगर इंसानों के दिलों में नूर, ईमान का चिराग ज्यादा रोशन हुआ करता था। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उस कबीले की तारीख में वफादारी का ऐसा निशान छोड़ा जो नस्लों तक सुनाया जाने लगा। दारालनूर के कुनारे वाक़या जंगल बीदारवादी में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम था नाशुर। वो अपनी उम्र के लिहाज से ज्यादा ज़हीन, रकीक़ुल क़ल्ब और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला था। उसे जानवरों से खास मोहब्बत थी। वो जब सुबह बकरियों के रेवड़ को जंगल की तरफ ले जाता तो हर जानवर उसके एक कदमों की चाप पहचानता, गोया वो उनकी जबान भी समझता हो। नाशुर एक यतीम लड़का था। उसने मां को बचपन में खो दिया था जबकि बाप किसी जंग में शहीद हो गया, मगर तन्हा होने के बावजूद वो दिल का बहुत मजबूत था। इसका एक ही सहारा था, इसकी बकरियां, जंगल के परिंदे और वो एहसास कि अल्लाह हर चीज को देख रहा है और उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करने के बराबर है। एक दिन जब आसमान पर सरख बादलों की कतारें थीं, दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और हवाओं की आवाज कुछ ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, नाशुर के सामने एक कमजोर, जख्मी औरत नमूदार हुई। उसका लिबास फटा हुआ था, चेहरे पर गर्द धूल और आंखों में खौफ की गहरी स्याही। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई नाशुर के सामने गिर पड़ी। बेटा, मुझे पनाह दे दो, वो हानिपते हुए बोली। नाशुर ने फौरन उसे सहारा दिया। उम्मा, आप कौन हैं? क्या हुआ है आपको? औरत ने लरजती आवाज में बताया कि राहिजनों ने उसके काफिले पर हमला किया। सब लोग बखर गए और वो किसी तरह जान बचाकर जंगल में भाग आई। नाशुर ने उसे पानी पिलाया, अपने कुंधे पर सहारा देकर अपने छोटे से कुचे घर तक ले आया, अपने बस्तर पर लटाया और खुद फर्श पर बैठ गया। औरत ने हैरत से पूछा, बेटा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? मैं एक अजनबी हूं। नाशुर मुस्कुराया। उम्मा, अगर अल्लाह ने किसी को मेरे पास भेजा है तो ये मेरी आजमाइश भी है और मेरे लिए इज्जत भी। 2 दिन गुजरे। औरत ने कुछ हद तक सुकून पाया मगर अभी भी जिस्मानी और जहनी तौर पर कमजोर थी। नाशुर तंदही से उसकी खिदमत करता रहा, बकरियों का दूध लाता, ताजा पानी रखता और उसे यकीन दिलाता कि वो यहां महफूज है। इसी दौरान एक शख्स, काफिले का सिपाही, जंगल में इस औरत की तलाश में पाया गया। उसे कुछ निशानात मिले और वो नाशुर के घर तक पहुंच गया। उसने नाशुर पर शक जाहिर किया कि शायद उसने औरत को कैद किया हुआ है या लौटने का इरादा रखता है। नाशुर ने गुस्से के बगैर जवाब दिया, मैं अकेला हूं और ये औरत खुद मेरे पास आई है, मैंने सिर्फ मदद की है। मगर सिपाही उसकी बात मानने को तैयार न था। वो औरत को जबरदस्ती उठाने लगा। ऐसे में कुछ अजीब हुआ। नाशुर की वो बकरियां जो हमेशा नर्म मिजाज थीं, ये अचानक सिपाही के सामने आ खड़ी हुईं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो नाशुर की हिफाजत कर रही हों। सिपाही चौंक गया। ये जानवर मुझे रोक रहे हैं? औरत ने उसी वक्त उठकर कहा। नहीं सिपाही, ये लड़का मेरा महसन है, अगर ये ना होता तो मैं मर जाती। जानवरों की इस वफादारी को देखकर सिपाही का दिल बदल गया। उसने नाशुर की सच्चाई तस्लीम कर ली और औरत को साथ ले जाने से माजरत की। औरत ने खुद कहा कि वो अभी चंद दिन और यहीं रहना चाहती है। चौथे दिन जब नाशुर लकड़ियां काट रहा था, औरत खामोशी से उसके करीब आई। बेटा, मैंने तुम्हें असल बात नहीं बताई। मैं एक आम औरत नहीं, मैं शाही महल में नौकरानी थी। मेरी मालकन एक बहुत नेक शहजादी थी। जिस रात काफिले पर हमला हुआ, दरअसल वो शहजादी को कैद करना चाहते थे। मैं शहजादी को बचाते हुए भागी और खुद जख्मी हो गई। नाशुर खामोशी से सुनता रहा। मैं जानती हूं कि कातिल मेरे पीछे हैं। अगर तुमने चाहा तो मुझे अभी घर से निकाल दो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। नाशुर ने सिर झुटका। ओ उम्मा, अगर खतरा भी आया तो पहले मुझे गिरेगा, आपको नहीं। औरत की आंखें नम हो गईं। उस रात जंगल में चीखने जैसी आवाजें सुनाई दें, बकरियां बेचैन हो गईं, परिंदे उड़ने लगे। नाशुर को यकीन हो गया कि राहिजन करीब पहुंच गए हैं। उसने औरत को छिपाया और खुद बाहर निकल आया। 4 नकाबपोश इसके दरवाजे पर खड़े थे। हमारी मतलूबा औरत कहां है? एक ने सख्त आवाज में पूछा। नाशुर ने इनकार किया कि वो नहीं जानता।
राहिजन उस पर टूट पड़े, मगर फिर वही हुआ जो कभी नहीं हुआ था। जंगल के दर्जनों परिंदे, बंदर और खुद नाशुर की बकरियां राहिजनों के गर्द इकट्ठे हो गए। उनकी आवाजें, फड़फड़ाहट और बेचैनी ने राहिजनों को घबराहट में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद नाशुर का मुहाफिज बन गया हो। राहिजन खुफजदा होकर वापस भाग गए। सुबह तक जंगल पर सुकून हो गया, मगर नाशुर जख्मी हो चुका था। औरत चीखते हुए उसके पास आई, उसके जख्म बांधे और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, आज मुझे समझ आया है कि ईमान क्या होता है, वफादारी क्या होती है। अल्लाह की मखलूक ऐसे ही किसी के लिए अपनी जान नहीं लगाती। तुम्हारी नीयत पाक थी, तुम्हारा दिल सच्चा था। जानवर नाशुर के गर्द हल्का बनाकर बैठ गए, जैसे वो इसके साथी, मुहाफिज और दोस्त हों। जब औरत वापस अपने काफिले तक पहुंची, इसने शाही महल जाकर सारी बात बादशाह को सुनाई। बादशाह ने फौरन नाशुर को महल में तलब किया। जब वो महल 3 पहुंचा तो हर कोई हैरान था कि एक गरीब चरवाहे के पास ऐसी क्या खूबी है कि पूरा जंगल उसकी हिफाजत करता है। बादशाह ने पूछा, बेटा, तुमने उस औरत के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुमने बात छुपाई क्यों? तुमने मुकाबला क्यों किया? नाशुर ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सिर्फ अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत की, चाहे वो औरत हो, जानवर हो या दरख्त। जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह खुद हिफाजत का सामान करता है। बादशाह इसकी बात सुनकर हैरान हुआ, मगर फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटा, तुमने मुझे भी ईमान का सबक दिया है। आज से तुम मेरे चरवाहे नहीं, बल्कि मेरे बेटे की तरबियत करने वाले उस्ताद हो। कुछ सालों बाद नाशिर सिर्फ चरवाहा नहीं रहा, बल्कि बादशाह का मोतमद साथी बन गया। इसने रियासत में जानवरों की हिफाजत के कानून बनाए, जंगलों की देखभाल का निजाम शुरू किया और गरीबों की मदद के लिए घर घर जाकर काम किया। औरत जिसे उसने पनाह दी थी, हमेशा उसके लिए दुआ करती रही। आज भी लोग कहते हैं कि बीदार वादी में अगर कोई सच दिल रखकर जाए तो परिंदे ऐसे इसके गर्द मंडलाते हैं जैसे वो उसे पहचानते हों। जैसे नाशुर की वफादारी आज भी जंगल की हुआ में जिंदा है। वफादारी सिर्फ इंसानों की सिफत नहीं, अल्लाह की मखलूक, परिंदे, जानवर, दरख्त सब एक जैसी रूहानी जबान समझते हैं। अगर दिल में मोहब्बत हो, पाकीज़गी हो और नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है। दाराल नूर की रियासत में सूरज उस दिन अजीब शान से तुलवा हुआ था। शाही महल की बुलंद दीवारें धूप से चमक रही थीं, मगर अंदरूनी फजा में एक खामोश खुशी बिखरी हुई थी। नाशुर, वही चरवाहा जिसे कभी कोई नहीं जानता था, आज बादशाह का मोतमद समझा जाता था। मगर उसके बावजूद उसकी सादगी, नरम दिली और आजिज़ी में जरा बराबर कमी नहीं आई थी। बादशाह ने एक सुबह नाशुर को अपने कमरे में बुलाया। शहजादा भी वहां मौजूद था, एक कम उम्र लड़का, मगर आंखों में मासूमियत और शरारत दोनों की झलक। नाशुर बेटा, बादशाह ने शफकत से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे की तरबियत करो, उसे इंसानियत, हुस्न सलूक और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का सबक दो। नाशुर ने सिर झुकाया, बादशाह सलामत, तरबियत के लिए इल्म जरूरी है, मैं तो एक सादा चरवाहा हूं। बादशाह मुस्कुराया, इल्म किताबों में होता है, मगर हिकमत दिल में, और मैंने तुम्हारे दिल में वो रोशनी देखी है जो कम लोगों में होती है। और यूं नाशुर को शहजादे का उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया। नाशुर शहजादे को पहली बार जंगल में लेकर गया। शहजादा रेशमी लिबास में, सुनहरी कमान पश्त पर लटकाए हुए, बड़ा मगरूर लग रहा था। उस्ताद नाशुर, ये जगह तो गंदी है, वो पत्तों और मिट्टी को देखकर बोला। नाशुर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जमीन कभी गंदी नहीं होती शहजादे, ये तो असल मां है। इंसान जब गुरूर से उसे देखता है तो गंदा खुद हो जाता है। शहजादा खामोश हो गया। चंद कदम आगे बढ़ते ही एक जख्मी हिरन मिला जिसकी टांग कांटे में फंसी हुई थी। शहजादे ने फौरन कमान निकाली। उस्ताद, मैं उसे शिकार कर लूं। नहीं शहजादे, नाशुर ने आहिस्ता कहा, जो कमजोर हो, जो जख्मी हो, जो मदद का महताज हो, उस पर तेर चलाना बहादुरी नहीं, बज़दली है। उसने घुटनों के बल बैठकर हिरण को तसल्ली दी, कांटा निकाला और टांग पर पत्ते बांध दिए। हिरन ने आंखों में शकरिया लिए शहजादे की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शहजादा कुछ लम्हे तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार नरमी उतरी। उस्ताद,
क्या जानवर वाकई शुक्रगुजारी समझते हैं? हाँ शहजादे, जो दिल अल्लाह की तरफ झुका हो वो हर शुक्र को समझ लेता है। चंद हफ्तों बाद वही औरत जिसे नाशुर ने बचाया था अचानक महल आई। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत, पुरस्कून और बावकार लगती थी। बादशाह ने उसे महल में खुश आमदीद कहा। अम्मा जी, नाशुर ने खुशी से कहा, आप कैसी हैं? औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तेरे लिए दुआ करने आई हूं और एक खबर देने भी। वही राहिजन जिन्होंने मेरे काफिले पर हमला किया था अब पूरी रियासत में फसाद फैला रहे हैं। बादशाह को खबर मिल गई है मगर वो बहुत ताकतूर हो चुके हैं। बादशाह परेशान हो गया। वो अब पहाड़ी गारों में छिपे हैं, औरत ने कहा, और कहते हैं कि अगर इन्हें खिराज न दिया गया तो वो दाराल नूर को जलाकर राख कर देंगे। महल में खामोशी छा गई। उसी रात नाशुर ने जंगल का रख किया। वो अकेला नहीं था, शहजादा भी उसके साथ गया। दरख्तों के साए लंबे थे, हवा में अजीब बेचैनी थी। अचानक दर्जनों परिंदे उनके ऊपर जमा हो गए, जैसे कोई खबर लाए हों। एक बड़ा बाज मुसलसल एक ही समत इशारा कर रहा था, रास्ता जो पहाड़ों की तरफ जाता था। उस्ताद नाशुर, क्या ये वाकई हमें रास्ता दिखा रहे हैं? शहजादे ने हैरानी से पूछा। हाँ शहजादे, नाशुर ने गहरी सांस ली। अल्लाह की मखलूक कभी उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ती जो मखलूक के लिए सच्चाई से खड़ा होता है। बाज, बंदर, हिरन और बकरियां सब एक लकीरी सी कतार में चलने लगे, जैसे वो नाशुर को जंगल का खुफिया रास्ता दिखा रहे हों। रास्ता खतरनाक था। पहाड़ की घाटी में अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। शहजादा डर गया, मगर नाशुर ने उसका हाथ थाम लिया। बहादुरी डर न होने का नाम नहीं, डर के बावजूद सही काम करने का नाम है। पहाड़ी गार के करीब पहुंचकर वो दोनों झुक गए। अंदर से राहिजनों के शूर की आवाजें आ रही थीं, मगर अचानक एक राहिजन बाहर आया और नाशुर को देख लिया। ये तो वही चरवाहा है, राहिजन चीखकर अंदर भागा। नाशुर ने शहजादे को पीछे होने का इशारा किया, मगर राहिजन पहले ही बाहर निकल आए थे। अब सूरत हाल खतरनाक थी। राहिजनों ने नाशुर को पकड़ लिया। वो उसे रस्सियों से बांध रहे थे कि अचानक गार के ऊपर से दर्जनों बाज झपटे। बंदर दरख्तों से झूलते हुए राहिजनों पर पत्थर फेंकने लगे। हिरनों ने धावा बोल दिया। बकरियों ने सर मारकर राहिजनों को पीछे धकेल दिया। गार में खलबली मच गई। ये वो मंजर था जो किसी ने कभी ना देखा था। जंगल की हर मखलूक एक चरवाहे की मदद के लिए जंग करती हुई। शहजादा भी आगे बढ़ा। उसने एक राहिजन की तलवार छीनकर नाशुर की रस्सियां काट दें। जब लड़ाई खत्म हुई तो राहिजन बेबस पड़े थे। कई जख्मी, कई भाग चुके थे। सुबह तक सिपाहियों को खबर मिली और सब राहिजन गिरफ्तार कर लिए गए। बादशाह ने ऐलान किया, यह जंग इंसानों ने नहीं जीती, अल्लाह की मखलूक ने जीती है और उसकी वजह एक शख्स है, नाशुर। औरत ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत। नाशुर सिर्फ एक चरवाहा नहीं, उसके दिल में खौफ खुदा और मोहब्बती खलक है। उसे वो इज्जत दें जो ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए। बादशाह ने फैसला किया, आज से नाशुर को दाराल नूर का आमीन मखलूकात मुकर्रर किया जाता है। रियासत में हर जानवर की हिफाजत, हर जंगल का निजाम और हर कमजोर की देखभाल उसके स्पर्द होगी। लोगों ने तालियां बजाएं। शहजादा खुशी से चीख उठा और औरत की आंखों से खुशी के आंसू बह पड़े। इस रात पूरी रियासत ने अजीब मंजर देखा। महल के ऊपर चांद रोशन था, मगर जंगल से ऐसी सरगोशियां आ रही थीं जैसे परिंदे खुशी मना रहे हों। दरख्तों की शाखें हुआ मैं झूम रही थीं, बकरियां बेहद मुतमईन थीं और नाशुर के चेहरे पर वही आजिज़ाना मुस्कुराहट थी जो कभी नहीं बदली। वो जानता था, जब नीयत सच्ची हो, दिल में खौफ खुदा हो और इंसान अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे तो पूरी कायनात उसकी मुहाफिज बन जाती है। दाराल नूर में अमन कायम हो चुका था। राहिजनों की शख्स, जंगल की मखलूकात की हैरत अंगीज मदद और बादशाह का फैसला, ये सब अब रियासत की तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जा चुका था। मगर कुदरत के फैसले कभी खत्म नहीं होते। जब एक आजमाइश खत्म होती है तो दूसरी इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। और नाशुर की जिंदगी में अब एक ऐसा मरहला आने वाला था जो पिछली दोनों आजमाइशों से कहीं ज्यादा कठिन था। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा
कि दाराल नूर के ऊपर सियाह धुएं का बादल छाया हुआ है। दरख्त मुरझा रहे हैं, दरियाओं का पानी खुश्क हो गया है और जंगल की मखलूक उदास होकर एक ही समत देख रही है, शमाल की तरफ। बादशाह घबरा कर उठ बैठा। फूरन शाही ख्वाब गुजार को बुलाया। सुल्तान, ये ख्वाब खतरनाक है, ख्वाब गुजार ने कहा। शमाल के पहाड़ों के पार एक पुरानी वादी है, वादी साया। वहां की सरजमीन से एक अजीब बीमारी फैल रही है। अगर वो बीमारी जंगल तक पहुंच गई तो न सिर्फ जानवर बल्कि इंसान भी मुतासर हो सकते बन रहे हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, नाशुर को बुलाओ, ये आजमाइश उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। नाशुर महल पहुंचा। बादशाह ने उसे तमाम ख्वाब, तफसील और खतरा समझाया। शहजादा भी साथ खड़ा था। उस्ताद नाशुर, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, शहजादे ने उत्साह से कहा, मगर नाशुर ने नरमी से उसका कुंदा थामा। शहजादे, ये सफर आसान नहीं, न दुश्मन नजर आएगा न खतरा आवाज देगा। ये आजमाइश दिल और हौसले की होगी, तलवार की नहीं। शहजादा खामोश हो गया। नाशुर ने अपने दिल में फैसला किया कि वो ये सफर अकेला करेगा। वो औरत जो अब महल की माजिज बुजुर्ग समझी जाती थी, नाशुर के पास आई। बेटा, इस सफर में तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह की मखलूक तुम्हारे साथ है। फिर उसने एक अजीब बात कही, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया है कि जब जमीन बीमार होती है तो सबसे पहले जानवर उसे महसूस करते हैं। तुम्हें निशानियां नजर नहीं आएंगी, लेकिन जानवर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। नाशुर ने सिर झुकाकर उसकी दुआ ली और रवानगी की तैयारी की। अगले दिन नाशुर वादी की समत रवाना हुआ। हैरत की बात यह थी कि जंगल की कई मखलूक खामोशी से उसके पीछे चल रही थी। परिंदे ऊपर उड़ रहे थे, कुछ बकरियां पीछे से साथ आ रही थीं, और एक बड़ा हरन आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। नाशुर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इज्जत से नवाजा, मगर मैं जानता हूं कि असल ताकत में नहीं, तेरी मखलूक में है जो तेरी इताअत करती है। पहाड़ों को अबूर करते ही माहौल बदलने लगा। दरख्त पजमर्दा थे, परिंदों की आवाजें कम हो गई थीं। हुआ मैं अजीब पूछ था, जैसे किसी ने रोशनी को कैद कर दिया हो। हरन अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नाशुर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, यह जगह खतरनाक है, मगर हमें आगे जाना होगा। नाशुर ने हरन के सिर पर हाथ रखा। चलो दोस्त, अल्लाह हमारे साथ है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, जंगल की बीमार हालत नुमायां होती गई। एक छोटा सा परिंदा जमीन पर गिरा हुआ था। नाशुर ने उसे उठाया तो परिंदा जिंदा था, मगर कमजोर। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। शहजादे की तरबियत की याद आई। वही सवाल, उस्ताद, क्या जानवर वाकई शुक्रगुजारी समझते हैं? नाशुर ने परिंदे को हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, और दुख भी समझते हैं। परिंदा चंद लम्हे बाद आंखें बंद करके बेजान हो गया। नाशुर का दिल तड़प उठा। या अल्लाह, ये किस आजमाइश का आगाज है? चंद मील आगे पहाड़ की तह में एक गार नजर आया। गार के अंदर धुआं सा उठ रहा था। जानवर बेचैन हो गए, जैसे वो उस धुएं से डर रहे हों। नाशुर गार में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। एक पुराना झुका हुआ दरख्त, जिसकी जड़ों से काला पानी बह रहा था। जमीन इस जहरीले रस से बीमार हो रही थी। लेकिन असल हैरत तब हुई जब एक बूढ़ा शख्स गार की दीवार से टेक लगाए बैठा मिला। उसकी आंखों में थकन थी। क्या तुम वादी के नगबान हो? नाशुर ने पूछा। बूढ़े ने आह भरी। हाँ, मैं हूं। सदियों से इस वादी को संभाल रहा था, मगर मेरे बाद कोई न आया। दरख्त बीमार हो गया और बीमारी फैल गई। लेकिन आपने किसी को बताया क्यों नहीं? बूढ़ा हिंसा, जैसे उसके पास वक्त कम हो। बताया था, मगर इंसानों ने परवाह न की। जानवर समझते थे, मगर इंसानों ने नहीं समझा। अब वक्त कम है। अगर ये दरख्त मर गया तो पूरी रियासत मर जाएगी। नाशुर के कदम लुढ़स गए। बूढ़े नगहबान ने नाशुर के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ बेज रखा। ये अल्लाह की इमानत है, उसे ऐसी जगह लगाना जिसे इंसान हाथ न लगा सके, और जहां जानवर उसकी हिफाजत करें।
तुम वो शख्स हो जिस पर मखलूक भरोसा करती है, उसी लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है। नाशुर के आंसू निकल आए। मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा। बूढ़े नगबान ने मुस्कुराकर आखिरी बात कही, और याद रखो, वफादारी सिर्फ जानवरों की नहीं होती, कभी कभी जमीन भी तुम्हारी वफादार बन जाती है। ये कहकर वो खामोश हो गया, हमेशा के लिए। नाशुर ने बेज को एहतियात से अपने कपड़े में लपेटा। वो जानता था कि उसे जल्दी वापस जाना होगा। रास्ते में बीमार जानवर ज्यादा नजर आने लगे। कुछ परिंदे नाशुर के कंधे पर बैठ गए, जैसे कह रहे हों, जल्दी करो, देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। जब वो पहाड़ का आखिरी मोड़ मुड़ा तो सामने दाराल नूर की फज्जा धुंधली नजर आई। बीमारी पहले ही जंगल की सरहद तक पहुंच चुकी थी। नाशुर सीधा उस जगह पहुंचा जो जंगल का सबसे पुराना हिस्सा था। वहां एक कशादा मैदान था जहां दरख्तों की दीवारें कुदरती कलह की तरह खड़ी थीं। हरन, बकरियां, बंदर, परिंदे सब उसके गर्द जमा हो गए। नाशुर ने बेज को जमीन में दबाया। या अल्लाह, अगर ये बेज तेरी मखलूक की हिफाजत कर सकता है तो उसे जिंदगी दे दे। खामोशी छा गई। फिर जमीन लिरुजने लगी, हल्का, नरम, जैसे सांस ले रही हो। बेज के मकाम से हल्की सी रोशनी निकली। परिंदे ऊपर हल्के बनाने लगे। हरन जमीन को सोंघने लगे। दरख्तों से एक नरम सरसराहट उठी, जैसे जंगल ने शकराने का सजदा किया हो। 3 दिन तक बारिश होती रही। चौथे दिन जब रोशनी फैली तो वहां एक नन्हा पौधा उगाया था, चमकदार, सरसब्ज और ताकतवर। मगर असल हैरत यह थी कि वो पौधा जहां जहां रोशनी फैलाता, वहां की बीमार घास और दरख्त ठीक होने लगते। जानवरों की आंखों में जिंदगी वापस आ गई। नाशुर जान गया, मौजज़ा शुरू हो चुका था। किस्सा का अख्तिताम उसी शाम बादशाह ने ऐलान किया। नाशुर सिर्फ मखलूकात का अमीन नहीं, 2036 वो उस रियासत की हयात का मुहाफिज है। औरत ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया और जंगल की फजा में एक सरगोशी सुनाई देने लगी। वफादारी कभी बेज की तरह होती है, छोटी मगर पूरे जंगल को जिंदा कर देने वाली। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।